व्याकरण मन के भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा मानव मुख से उच्चरित ध्वनि है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों, विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। इसके लिए ध्वनि प्रतीकों की सहायता ली जाती है। इन ध्वनि प्रतीकों में शब्द व्यवस्थित रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसकी सहायता से बोलने वाला या लिखने वाला अपने विचारों को प्रकट करता है तथा सुनने वाला या लिखने वाला उन विचारों को ग्रहण करता है। वस्तुतः भाषा के दो पक्ष हैं, अभिव्यक्ति और ग्रहण। इसका मुख्य पक्ष अभिव्यक्ति ही है। इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं, मौखिक या कथित भाषा, लिखित भाषा। मौखिक या कथित भाषा जिस भाषा को मुख से बोला जाता है तथा कान से सुना जाता है, उसे मौखिक या कथित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो भाषा लिखकर या आंखों द्वारा देखी या पढ़ी जाती है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग मानव ही करता है। सैकड़ों वर्षों पूर्व जो हमारे पूर्वजों ने संदेश दिए थे, उन्हें हम आज भी ग्रहण कर सकते हैं। भाषा ही एक ऐसा साधन है जो विश्व के किसी भी कोने में स्थित हमारे सगे संबंधियों तक हमारे विचार पहुंचाती है। आरंभ में मनुष्य संकेतों के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता था। धीरे धीरे मौखिक भाषा का आरंभ हुआ। संकेत शब्दों में परिवर्तित होते चले गए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के कारण मानव अपनी भाषा को भी वहां ले गया। इस प्रकार भाषाओं के शब्दों में परिवर्तन हुआ और शब्दों का आदान प्रदान होने लगा। भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान में 18 भाषाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। आधुनिक भारतीय भाषाएं निम्नलिखित हैं: हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, बांग्ला, मणिपुरी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, असमिया, ओडिया, मलयालम, सिंधी, गुजराती, कोंकणी, मैथिली और संस्कृत। हिंदी राजभाषा व राष्ट्रभाषा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 14 सितंबर 1949 को हिंदी भारत की राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अतः 14 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के अधिकांश लोग इसी के माध्यम से अपने समस्त कार्य करते हैं, जिसके कारण हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा स्वीकार किया गया है। हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, झारखंड से लेकर दिल्ली एवं अंडमान निकोबार संघ राज्यों में शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में प्रचलित है। हिंदी का मानक रूप। हिंदी का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः इसके प्रयोग में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होने लगी हैं। इसमें एक रूपता लाना अति आवश्यक है। इस दृष्टि से हिंदी को मानक बनाने का कार्य हो रहा है। आज मानक रूप ही सभी भारतवासियों द्वारा अनुकरणीय है, अतः हमें भाषा का मानक रूप ही अपनाना होगा। लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं जिनकी भिन्न भिन्न लिपियां हैं। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू की लिपि फारसी है। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। बोली। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली शब्दावली को बोली कहते हैं। बोली का प्रयोग बोलचाल के रूप में किया जाता है। प्रायः बोलियों का लिखित रूप नहीं होता। बोलियों में साहित्य की रचना भी नहीं होती। कुछ बोलियों में
लोक साहित्य रचा जाता है। साहित्य की रचना भाषा में की जाती है, अतः बोली विकसित होने पर उपभाषा का रूप ले लेती है। हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं व बोलियां: पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रिजभाषा, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी हिंदी, मेवाती, मारवाड़ी, मेवाड़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली। व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हमें भाषा के शुद्ध लिखने, शुद्ध पढ़ने व शुद्ध बोलने का पता चलता है। अर्थात व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अतः भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण के बिना असंभव है। व्याकरण के अंग: वर्ण, शब्द, वाक्य, शब्द स्तर पर, पद स्तर पर। व्याकरण के 3 मुख्य विभाग हैं। वर्ण विचार, इसमें वर्णों के रूपों का ज्ञान, प्रकार, उच्चारण व लिखने की विधि पर विचार किया जाता है। शब्द विचार, इसमें शब्दों के भेद, रूप, बनावट आदि के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, इसमें वाक्यों की रचना, भेद, उनके संबंध, वाक्य बनाने तथा अलग करने की रीति और विराम चिन्हों के प्रयोग पर विचार किया जाता है। आइए दोहराएं।